अद्भुत इनक्रेडिबल इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऐसी अनुभूति हो रही है कि मैं साक्षात शास्त्री जी के पास खड़ा हूं और वो रेडियो पर संबोधित कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, एक और ब्लॉग में स्वागत है। और आज हम आ चुके हैं नई दिल्ली और आज हम घूमने वाले हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय, जो कि प्रधानमंत्री म्यूजियम एक म्यूजियम में कन्वर्ट हो चुका है। और आज हम मिलने वाले हैं मोदी जी से, तो बने रहिए और जो है व्लॉग बहुत ही शानदार होने वाला है। सो फाइनली हमने टिकट ले लिया है प्रधानमंत्री म्यूजियम का। 3 प्राइम मिनिस्टर के साथ हमने जो है सेल्फी लेने का जो है निर्णय लिया है। चौधरी चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। ये पूरे के पूरे प्रधानमंत्री संग्रहालय का यहाँ पर जो है मॉडल बहुत ही शानदार मॉडल है भाई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ब्रिटिश विरासत पीड़न का शिकार करना पड़ा हमारे भारतीयों को, हमारे भारतवासियों को। उस समय कितना टॉर्चर सहना पड़ा था, उसके बाद जो है आज़ादी मिली थी हमें। और आगे जा रहे हैं संविधान निर्माण कक्ष की ओर, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान को आकार देने वाली चीज़ें, प्रस्तावना, संविधान निर्माण। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी पहले उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जिन्होंने देश के लिए अखंड भारत बनाने का जो है फैसला लिया था। अखंड भारत एक राष्ट्र निर्माण। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संदेश, जिन्होंने पहले हमारे राष्ट्रपति और जो है कॉन्स्टिट्यूशन के जो है एक प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान निर्माण के इस सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को समझने में, ये ओरिजिनल संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और साथ में ही जो चेयरपर्सन थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, प्रारूप समिति के चेयरमैन। जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। भारतीय संविधान की एक प्रतिलिपि यहाँ पर रखी गई है, ओरिजिनल प्रतिलिपि है हालांकि ये, और साथ के साथ में पूरा संविधान का ब्यौरा यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। ओरिजिनल संविधान, संविधान की छोटी छोटी बातें महत्वपूर्ण सारी की सारी यहाँ पर लिखी गई हैं। और 26 जनवरी 1950 भारतीय सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इसकी जो है संरचना बहुत ही बड़ी है। हम जा रहे हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय के अंदर, तो भी बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी फीलिंग आई। भारतीय लोकतांत्रिक भारत, डेमोक्रेटिक इंडिया, स्वरूप, भारतीय निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग। और आगे की तरफ जा रहे हैं। महत्वपूर्ण और बहुत ही बड़ा है, हालांकि हम जो है ऊपर की तरफ आ रहे हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय में। पुरानी किताबें रखी गई हैं। नेहरू जी के बारे में है यहाँ पर, भारत के पहले प्रधानमंत्री। नेहरू जी के बारे में जितनी भी जानकारी आप पॉज करके पढ़ सकते हो, बहुत ही विस्तृत रूप में यहाँ पर लिखा गया है। अभी और हम आगे की तरफ जा रहे हैं। अंतरिम सरकार और पार्टीशन, जो कि सबसे बड़ा काला सच पार्टीशन विभाजन, जो और ये जैकेट पहनते थे, ये टोपी और जैकेट। ये नेहरू जी की कुछ पर्सनल चीज़ें हैं, जैसे कि तलवार थी, ये स्वॉर्ड पर्सनल उनकी,
और नेहरू जी के यहाँ पर एक क्रिकेट बैट भी है, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो कि फुर्सत के समय में क्रिकेट खेलते थे नेहरू जी। भारत विभाजन के साथ ही पाकिस्तान नाम का एक नया देश बना था और एक तरफ पूर्वी पाकिस्तान, एक तरफ पश्चिमी पाकिस्तान। आज जो बांग्लादेश है वो पूर्वी पाकिस्तान था। और पार्टीशन से और आगे चलते हुए और पार्टीशन का बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर किताबें भी मिलेंगी पार्टीशन के बारे में और नेहरू के बारे में। पुरानी बातें हैं या पुराने लेखक उस अंग्रेज़ों के समय की बहुत सारी किताबें यहाँ पर संग्रहालय के अंदर रखी गई। ये नेहरू जी का पुराने समय का कुछ बैठक है जहाँ पर वो समय व्यतीत करते थे। कुछ लिखने से संबंधित सोफ़े वगैरह जहाँ पर वो बैठते थे और बहुत सारा सामान क्रॉकरी का और उनके कुछ पर्सनल यूज़ की चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं। और ये दूसरा रूम भी नेहरू जी का ऑफिशियल रूम था जहाँ पर सारी किताबें, टेलीफोन, डायरेक्टरी, सब कुछ उनका सामान यहाँ पर रखा है। भाई पार्टीशन के समय का यहाँ पर 15 अगस्त 1947 को जब हमें आज़ादी मिली थी तब स्वतंत्रता की और 47-48 का युद्ध पाकिस्तान के साथ हुआ था, हमारा सबसे पहला युद्ध। आज़ादी मिलने के बाद पहली बार जो तिरंगा है वो लाल किले की प्राचीर पर फहरता हुआ और यूनियन जैक को नीचे उतारा गया था और 21 तोपों की सलामी दी गई थी। और जो पूरा ग्राउंड है लाल किले का वो और जो सेलिब्रेशन है ये देखिए कितना भर गया था। लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए थे और जो अपने तरीके से सेलिब्रेट कर रहे थे। और नेहरू जी ने पहली बार लाल किले की प्राचीर से स्पीच दिया था। अभी जो दृश्य मैं दिखा रहा हूँ 1964 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद जो शोक है वो जो लाखों की संख्या में जो हुजूम उमड़ पड़ा था दिल्ली में, पूरी दिल्ली जाम हो गई थी। चारों तरफ का दृश्य ये देखिए। इंदिरा गांधी जी का सीन जल्दी ही इंदिरा गांधी की जो है पूरे के पूरे म्यूजियम के ऊपर और उनकी जो मृत्यु स्थल है उसके ऊपर भी हम जल्दी ही वो लोग बनाएंगे। तो ये इंदिरा गांधी का जो सैन्य स्थल है अभी हम वहाँ पर हैं। ये कुछ ऐसा सामान है जो कि प्रधानमंत्री यूज करते थे, इंदिरा गांधी जी हो चाहे जवाहरलाल नेहरू जी हो, पर्सनल यूजेस की या कुछ विदेशों से अंग्रेज़ों के द्वारा ले जाया गया कुछ सामान था उसको जो है आज इंपोर्ट किया गया है भारत सरकार के द्वारा। चांदी की प्लेटें हैं या बहुत सारा क्रॉकरी का सामान है। अभी हम फ्यूचर म्यूजियम की तरफ जा रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के साथ अब वो पॉइंट आएगा जहां पर हम वॉक और प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी लेंगे। देखने वाले हैं उनका इतिहास और सेल्फी विद पीएम, तो बने रहिए हमारे साथ। किस प्रकार हवा में ये अशोक स्तंभ शेर का जो मॉडल है वो हवा में लटका हुआ है। भाई बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अद्भुत। अशोक स्तंभ जो कि बहुत ही शानदार और हमारे देश का एक प्रतीक और जो ये मॉडल है अभी यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ और ये अभी हवा में लटका हुआ है और ऐसा यहाँ पर एक भव्य चीज़ बनाई गई है। और साथ ही जो अशोक स्तंभ के साथ ही अशोक चक्र, जो कि अशोक चक्र भारत की शान, तिरंगे की शान, तिरंगे के बीच में अशोक चक्र को स्थान दिया गया है। 24 तिलियां, नीला रंग, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान के अंदर प्रतिलिपि, संविधान की प्रतिलिपि। और अभी मैं प्रधानमंत्री जो गैलरी है म्यूजियम उसमें जा रहा हूँ। सारे प्रधानमंत्रियों का ब्यौरा यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। प्रधानमंत्री संग्रहालय के अंदर जितने भी प्रधानमंत्री अभी तक देश में हुए हैं सभी के चित्र यहाँ पर लगाए गए हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय में और विस्तृत रूप से सभी प्रधानमंत्री का ब्यौरा यहाँ पर दिया गया है। अभी हम आगे जाएंगे और एक एक प्रधानमंत्री के बारे में विस्तृत रूप से जो है चर्चा करेंगे। अभी वो पॉइंट आने वाला है जहाँ पर हम सेल्फी विद पीएम नरेंद्र मोदी जी के साथ जो है एक सेल्फी लेंगे। टाइम मशीन फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं। टाइम मशीन के अंदर जो राइड था हालांकि उसके स्लॉट जो हैं फुल हो चुके हैं और उस राइड में हम नहीं बैठ पाएंगे
क्योंकि इसके लिए बहुत जल्दी आना होता है। और जो नवनिर्माण भारत का जो एक फ्यूचर है, जो फ्यूचर आने वाला है, उसका जो है भारत का भविष्य क्या होगा, और टाइम मशीन यही सब कुछ बताती है। और आज़ादी मिलने के बाद बहुत सारे चैलेंजेस आए थे, और उसको जो है एक नवनिर्माण भारत को सफल बनाने में आज भारत सरकार ने बहुत सी कोशिश की है, और एक नए भारत की तरफ हम जो है बढ़ रहे हैं, एक न्यू इंडिया, एक सफल इंडिया। अभी वो घड़ी आ चुकी है जब हम जो है सेल्फी विद पीएम लेने वाले हैं अपने प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, चौधरी चरण सिंह जी के साथ और लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ। पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी और जय जवान जय किसान का नारा दिया था, और हरित क्रांति के जनक। तो भाई ऐसा लग रहा है जैसे कि हम शास्त्री जी के बिल्कुल पास में आ गए हैं, और शास्त्री जी यहाँ पर स्पीच दे रहे हैं। ऐसी अनुभूति हो रही है हमें, एयर रेडियो पर शास्त्री जी जैसे संबोधित कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी बहुत ही ईमानदार और एक धनी प्रतिष्ठा के व्यक्ति थे। उन जैसा ईमानदार व्यक्ति आज तक कोई भी पैदा नहीं हुआ। और 1964 में लाल बहादुर शास्त्री जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु के बाद। और देश में हरित क्रांति के जनक, जब देश में अनाज का बहुत ज़्यादा संकट था, ये लेकर आए थे हरित क्रांति को। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ही थे। जब 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ और पाकिस्तान को बुरी तरीके से मुंह की खानी पड़ी थी, हालांकि बहुत सारे विदेशों का जो सपोर्ट था वो भी पाकिस्तान की तरफ था, लेकिन शास्त्री जी ने बिना झुके बिना रुके पाकिस्तान के अंदर तक जाकर पाकिस्तान को हरा दिया था, और पाकिस्तान में लाहौर तक जाकर तिरंगा लहरा दिया था। आज भी सबसे जो बड़ा युद्ध है पाकिस्तान को बुरी तरीके से हराने वाला, और शास्त्री जी ने अनाज का जो संकट था जो सबसे बड़ा, उसको भी एक खुद उपवास रखने का उन्होंने आह्वान किया था कि मैं खुद प्रधानमंत्री होकर भी उपवास रखूंगा। पूरे देश ने शास्त्री जी के साथ हर सप्ताह उपवास रखा, और हरित क्रांति और उसके बाद श्वेत क्रांति लाकर देश में एक नया जो आयाम है वो स्थापित किया, और देश को उन्नति की तरफ लेकर गए। ये यहाँ पर एक तोहफ रखी गई है जो कि 1971 में भारत पाकिस्तान जो युद्ध हुआ था उसमें इसने एक बहुत सारी निर्णायक भूमिका निभाई थी, और पाकिस्तान के ऊपर जो है युद्ध जीतने में इस तोहफ ने एक बहुत बड़ी निर्णायक भूमिका निभाई थी। और हमने पाकिस्तान को जो है 1965 के बाद 1971 के युद्ध में भी दोबारा बड़ी आसानी से हरा दिया था। उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी 1971 में, वो अभी हम दिखा रहे हैं 1975 का इमरजेंसी का ये लेटर, इस समय का टीवी है, ये हम दिखा रहे हैं अभी आपको इंदिरा गांधी जी का। और भी बहुत सारा सामान रखा है यहाँ पर, उनके हाथ का लिखा हुआ जेल डायरी है, ये देखिए जेल डायरी। इमरजेंसी के टाइम पर बहुत सारे चैलेंज आए थे, चाहे असम का चैलेंज हो, इलेक्शन स्टेज से हम जो ऊपर जा रहे हैं। फील है पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जिन्होंने आपातकाल के बाद सरकार बनाई थी, इंदिरा गांधी की सरकार को हटाकर मोरारजी देसाई जी ने सरकार बनाई थी आपातकाल के बाद, इमरजेंसी के बाद। मोरारजी देसाई चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री, बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति के धनी, प्रतिष्ठावान भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, उनका जो है यहाँ पर पूरा पारिवारिक विवरण दिया गया है, और उनका राजनीतिक कैरियर
कैसे शुरू हुआ और चौधरी चरण सिंह ने स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, जिन्होंने कि सक्रिय रूप से आज़ादी में योगदान दिया था, और उनका जो है पूरा राजनीतिक कैरियर के बारे में यहाँ पर विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है। जब उन्होंने देश के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में 1989 से 1980 के रूप में कार्य किया था। आज़ादी भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया था। स्वतंत्रता आंदोलन में उनके कई बड़े आयाम हैं। अंग्रेज़ों ने उन्हें एक बार गिरफ्तार भी कर लिया था, एक बार शूट एंड साइट का भी ऑर्डर दे दिया गया था। तो एक बड़े किसान नेता के रूप में चौधरी चरण सिंह ने अपने राजनीतिक जीवन में काम किया है। और चौधरी चरण सिंह का 1987 में जो डिमाइस से निधन हो गया था, और राज किसान घाट पर उनकी जो है समाधि है, और ये उनकी आखिरी जो यात्रा है उसका यहाँ पर एक झलक, एक पूरी की पूरी विस्तृत रूप से लिखी गई है। उनका पूरा राजनीतिक विवरण आप यहाँ पर पहुँच करके पढ़ सकते हैं। उनके द्वारा बहुत ही विशिष्ट प्रतिभा प्रधानमंत्री किसान नेता। प्रधानमंत्री संग्रहालय के लास्ट पड़ाव में और सामने जो है अशोक चक्र, और बहुत ही शानदार व्यू सभी प्रधानमंत्रियों का। राजीव गांधी का यहाँ पर विशेष रूप से प्रधानमंत्री राजीव गांधी का यहाँ पर विवरण, अशोक चक्र, और पूरा का पूरा ग्लास, और एक तरीके से भूल भुलैया, और जिसमें कि आप अपना जो है चित्र यहाँ पर देख सकते हैं और खुद की सेल्फी ले सकते हैं। और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा लाया गया, जो कि उन्होंने देश में एक बहुत ही ज़्यादा, राजीव गांधी ने जो योगदान दिया था उसका यहाँ पर बहुत सारा सामान यहाँ पर रखा गया है। और एक देश का जो यहाँ पर चिन्ह है, अशोक चक्र का चिन्ह। और देखिए हम अपनी यहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं। यहाँ पर जो टेलीफोन था, डायलिंग टेलीफोन, और आज भी हम यहाँ पर टेलीफोन जो डायल कर रहे हैं, और हम यहाँ पर एक आवाज़ सुन सकते हैं कि अभी भी हमें कुछ यहाँ पर सुनाई दे रहा है। वही बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ से हम जो है बात कर रहे हैं, जैसे कि एक यहाँ पर डेमो टेलीफोन है, और दूरदर्शन की तरफ से ऐसे आवाज़ आ रही है। राजीव गांधी जी के द्वारा लाया गया कंप्यूटर यहाँ पर रखा गया है, जो उनके प्रयासों से देश में आया था। म्यूज़ियम में आके बहुत ही शानदार अनुभूति हुई, हमें बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही शानदार बनाया गया। एक अखंड भारत का चिन्ह देखिए, बहुत ही शानदार रहा। और जो आज का व्लॉग था जो प्रधानमंत्री म्यूज़ियम के ऊपर, वो बहुत ही शानदार रहा और बहुत ही अच्छा लगा, और काफ़ी जो है नॉलेज हमें यहाँ पर मिली। तो वही बहुत ही स्पेशल और इतना शानदार व्लॉग रहा मेरी लाइफ का। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।